जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य के। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सभी लोग आ जाएं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं अपने यहाँ पर हिंदी साहित्य के, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 से यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 व क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और इसका सही आंसर सभी लोग बताएंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 151 है, औरत की बोली कृति के रचनाकार माने जाते हैं महुआ मांझी, गीताश्री, मैत्रेय पुष्पा या अलका सरावगी। ये आपके चार विकल्प है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 151 है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है। गीताश्री आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। गीताश्री यहाँ पर जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर 2 उनका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 152 पूछा है कि बेदिन गद्यात्मक विधा की रचना है। ये आपको बताना है किस विधा की रचना है। संस्मरण है, कहानी है, यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है। ये आपके चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 152 का सही आंसर बताइए। 152वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताना है बेदिन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 152 का किस विधा की रचना है। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका 4 राइट आंसर है। उपन्यास यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा उपन्यास। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 153 क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 ये रहा कि मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन माने जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 153 है और 153 का राइट आंसर बताना है कि मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 153 का विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सेन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 153 का बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि हजारी प्रसाद आपका द्विवेदी यहाँ पर राइट आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154 पूछा है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना मानी जाती है। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सेन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 154 है और 154 का सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है 154 का बी, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना मानी जाती है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी या फिर ललित निबंध मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 155 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है 155 का आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वह है आपका, हाँ बिल्कुल सही, 155 का राइट आंसर है आलोचना। आपका विकल्प नंबर 1 जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। आलोचना राइट आंसर है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना मानी जाती है? तो आलोचना आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 156वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन माने जाते हैं। आप्रवासी की यात्राएं एक कृति बहुत ही महत्वपूर्ण रचना पूछी गई है और इसके जो रचनाकार माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र हैं, अभिमन्यु अनंत हैं, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, कन्हैयालाल नंदन हैं।
तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 156 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। तो विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। डॉक्टर नगेंद्र सही आंसर है। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार माने जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157वां क्वेश्चन है कि भोलाराम का जीव किस विधा की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर बताइए। 157 का राइट आंसर बताना। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना मानी जाती है। निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण या फिर व्यंग्य, ये आपके चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 157 का सही आंसर बताइए। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना मानी जाती है। तो बिल्कुल सही आंसर यहां पर बताया है कि विकल्प नंबर आपका यहां पर जो विकल्प नंबर यहां पर क्वेश्चन नंबर 157 का राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर 157 का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना मानी जाती है, ये बताइए। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है व्यंग। आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 158 है। देखिए, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन माने जाते हैं। ज्यादा कठिन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक आपसे पूछा गया है यहाँ पर, और बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 158 का क्या है सही आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका ये जो है यहाँ पर व्यंग निबंध होगा राइट आंसर। व्यंग निबंध होगा सही आंसर। यहाँ पर निबंध भी है व्यंग भी है, तो व्यंग निबंध आप यहाँ पर कर लेना, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 158 है और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि 158 का राइट आंसर होगा सत्यदेव परिव्राजक। सत्यदेव परिव्राजक यानी कि विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया। सत्यदेव परिव्राजक जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 159 है कि अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की किस विधा की रचना मानी जाती है। ए सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि रचना किसकी है, तो ये अज्ञे जी की रचना मानी जाती है। अरे यायावर रहेगा याद, और किस विधा की रचना है। डायरी, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत। तो क्वेश्चन नंबर 159 है और 159 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है 159 का विकल्प नंबर 4 यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। यात्रा वृत्तांत आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यात्रा वृत्तांत राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 160 पूछा है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है। यात्रा वृत्त संबंधी एक रचना लिखी है भारतेंदु जी ने, कौन सी लिखी है। गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा या सरयू पार की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 160 है और आपका राइट आंसर है 160 का विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। सरयू पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। सरयू पार की यात्रा यात्रा वृत्तांत के यात्रा वृत्त संबंधी रचना है भारतेंदु जी की। अगला क्वेश्चन क्या है, हानूस नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। तो आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 161 है और 161 का राइट आंसर बताना है, वह आपका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर 161 का हानूस नाटक के रचनाकार पूछा है, कुसुम कुमार है, रमेश बख्शी है, भीष्म साहनी है, मोहन राकेश है। क्वेश्चन नंबर 161 है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। 161वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भीष्म साहनी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, भीष्म साहनी। विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर।
विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, जिन्होंने सी बताया है उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 162 है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। ये कथन आपको बताना है, महत्वपूर्ण कथन पूछा है, ये कथन किसका है बताइए। लीलाचंद जोशी जी का कथन है, रामचंद्र शुक्ल, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। ये आपको यहाँ पर बताना है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकारी होते हैं, यह कथन किसका है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 162 का विकल्प नंबर यहाँ पर 2 सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 जो है बी राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 163 क्या पूछा है तो देख लेते हैं। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 का आंसर बताइए। मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा, रांगी राघव या राहुल सांकृत्यन या मोहन राकेश। तो क्वेश्चन नंबर 163 है, राइट आंसर है आपका यहाँ पर 163 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका 1 यानी कि वृंदावन लाल वर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। वृंदावन लाल वर्मा विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 क्या पूछा है। नेताजी कहन के रचनाकार कौन माने जाते हैं बताइए। तो बिल्कुल सही यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेताजी कहन की रचनाकार पूछा है, हरिशंकर परसाई है, श्रीलाल शुक्ल है, श्याम मनोहर जोशी है, भैरव प्रसाद है। तो क्वेश्चन नंबर 164 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह राइट आंसर बिल्कुल सही 164 का मनोहर श्याम जोशी नेताजी कहने के रचनाकार माने जाते हैं। कौन, मनोहर श्याम जोशी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर, यहाँ पर विकल्प नंबर 3 राइट आंसर यहाँ पर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 165वां क्वेश्चन पूछा गया है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है। ये आत्मकथा पूछा गया है, यहाँ पर किसकी आत्मकथा है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर चित्रा मुदगल। तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। एक कहानी अभी किसकी आत्मकथा है तो आपका राइट आंसर है मन्नू भंडारी, आपका यहाँ पर सही आंसर है मन्नू भंडारी। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा मन्नू भंडारी, राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 166 है कि गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना मानी जाती है। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना मानी जाती है। उपन्यास है, ए आत्मकथा है, जीवनी है या फिर कहानी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 166 का गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है। ये आपसे विधा पूछा है तो आपका सही आंसर है आत्मकथा, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है, आत्मकथा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन है हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है मेरी जीवन यात्रा, मेरी आत्मकहानी, आत्मकथा या अर्धकथानक। क्वेश्चन नंबर 167 है और 167 का सही आंसर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। 167 का राइट आंसर प्रकाश जी, विकल्प नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर है, बिल्कुल सही, यानी कि अर्धकथानक आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अर्धकथानक आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 168वां क्वेश्चन क्या पूछा है। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन माने जाते हैं। प्रेमचंद जी माने जाते हैं इस कृति के लेखक, विष्णु प्रभाकर या अमृत राय या फिर रामविलास शर्मा। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 है और 168 का जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बिल्कुल सही आंसर बताया है। कलम का सिपाही कृति के जो लेखक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं, अमृत राय। अमृत राय यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है।
हाँ प्रियंका जी बिल्कुल। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना मानी जाती है, बताइए। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना मानी जाती है, ये सभी लोग बताएंगे। जीवनी, आत्मकथा, निबंध या फिर संस्मरण। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा सही आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है, ये पूछा है विधा, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है जीवनी। जीवनी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जीवनी आपका सही आंसर है, जीवनी विधा की रचना है मिला तेज से तेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है 170वां क्वेश्चन कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन माने जाते हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं डॉक्टर नामवर हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 170 है और 170 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर क्या राइट आंसर, विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है, रामविलास शर्मा आपका बिल्कुल सही राइट आंसर। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर रामविलास शर्मा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 171वां क्वेश्चन है और 171वां राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 171वां क्वेश्चन, क्या राइट आंसर बताना है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना मानी जाती है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 171 का हरिशंकर परसाई, यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। ये जिन्होंने ही बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर हरिशंकर परसाई। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना मानी जाती है, ये आपको बताना है। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण या व्यंग। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो है अभी फिर से पूछा गया था आपसे, ये डबल हो गया है ये क्वेश्चन, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है ये पूछा है आपसे 172 में, तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, व्यंग निबंध होता है, बिल्कुल सही, व्यंग निबंध आपका राइट आंसर है। यहाँ पर व्यंग निबंध है ये भोलाराम का जीव। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त है ये आपसे पूछा है, बताइए कौन सी कृति यात्रा वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 173 है, सागर की लहरों पर अप्रवासी की यात्राएं, पैरों में पंख बांधकर या मेरी यूरोप यात्रा। देखिए आपसे यहाँ पर यात्रा वृत्त पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका सही आंसर 173 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर, हाँ बिल्कुल विकल्प नंबर आपका सी, पैरों में पंख बांधकर आपका सही आंसर होगा। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त पूछा था, तो पैरों में पंख बांधकर, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है, ये यहाँ पर बताना है। नारी पात्र मानी जाती है मधुलिका और इनका संबंध किस कहानी से है, आकाशदीप से, पुरस्कार से, देवदासी से या इंद्रजाल से। क्वेश्चन नंबर 174 है और 174 का सही आंसर है आपका यहाँ पर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नारी पात्र मधुलिका का जो संबंध है वह माना जाता है किस कहानी से, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, पुरस्कार, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 175वां क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। तीसरी कसम
फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 175 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है राइट आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 2 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 176। देखिए रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? ये आपको बताना है किस श्रेणी में ये निबंध आते हैं, बताइए। तो बताइए, भाव या मनोविकार संबंधी, साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक, साहित्य समीक्षा संबंधी। क्वेश्चन नंबर 176 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका 176 का विकल्प नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर है। भाव या मनोविकार संबंधी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 177वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? देखिए प्रतिबंधित रही कृति है वह कौन सी कृति है? भारत भारती, बंदनी या झांसी की रानी या चिंगारियां। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह कौन सी कृति थी इनमें से आपको बताना है जो प्रतिबंधित रही है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 177वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही यहाँ पर डी जिन्होंने बताया, लवली ठाकुर जी, डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चिंगारियां, चिंगारियां ये कृति जो है प्रतिबंधित रही है, कौन सी चिंगारियां? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो डी है वह आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 178 की बात करें कि क्या पूछा गया है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, वह विद्वान कौन है जिन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान पूछा है आपसे? जॉशुआ केटलर हैं, किशोरीदास वाजपेयी हैं, जॉर्ज ग्रेसन हैं, कामता प्रसाद गुरु हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर बताना है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है और आपका यहाँ पर सही आंसर है 178 का जॉशुआ केटलर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। जॉशुआ केटलर आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 179वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन माने जाते हैं? इतना सरल क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, बताइए। हाँ, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर? तो 178 का सही आंसर है, विकल्प नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर, सॉरी 179वां क्वेश्चन है और 179 का राइट आंसर है ए, यानी कि फ्रैंक ई के, एफ ई के आपका राइट आंसर, फ्रैंक ई के आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 180वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये बताना है। वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं और आपका यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 180 है और 180 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 2 यानी कि गद्यकाल, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। गद्यकाल आपका सही आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 181वां क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना मानी जाती है? खालिक खलक की रचना मानी जाती है, रहीम जी की, अमीर खुसरो जी की या फिर अकबर जी की रचना मानी जाती है खालिक बारी? बताइए। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर
181 है खालिक वारी किसकी रचना है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 181 का अमीर खुसरो, यानी कि विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया कि खुसरो आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, किसने कहा है बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? गिरीशन ने, श्याम सुंदर दास जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, भारतेंदु जी ने। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 182 है और 182 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका सही आंसर है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो गुलेरी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, गुलेरी जी ने। विकल्प नंबर सी आपका बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 183 क्या पूछा गया है? देखिए, संत काव्य नाम किसने दिया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संत काव्य नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। 182वां क्वेश्चन है और 182 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर, हाँ, तो यहां पर आपका सही आंसर है 183वां क्वेश्चन है, सॉरी 183वां क्वेश्चन है और बिल्कुल सही राइट आंसर है रामकुमार वर्मा, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। रामकुमार वर्मा आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। संत काव्य नाम किसने दिया है? तो ये नाम दिया है रामकुमार वर्मा जी ने, बिल्कुल सही। सभी लोगों को यहाँ पर पता है, सभी लोगों ने राइट आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? सरल क्वेश्चन है। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो वाणी का डिक्टेटर कहा है, किसको कहा है? कबीर, रैदास, दादू या नानक? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 184वां क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं यहाँ पर कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, एक यानी कि कबीर आपका सही आंसर है। कबीर जी को कहा जाता है वाणी का डिक्टेटर, किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 185। 185वां क्वेश्चन है, तुम्हें जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? किसने कहा है ये बताइए। तुम्हें जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है? कबीर, रैदास, दादू, नानक? ये 4 विकल्प हैं और आपका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ये जो है किसने कहा है? कबीर जी ने कहा है। तो विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, कबीर होगा राइट आंसर, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर 1 होगा आपका सही आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। जिन्होंने ये बताया है उनका सही आंसर। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किसने कहा है बताइए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 186 है, मल्लूकदास, रैदास, सूरदास या फिर तुलसीदास? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, किसने कहा है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है, यानी कि मल्लूकदास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मल्लूकदास जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है? रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो जो रज्जब अली खां थे इनके गुरु बताना है, नानक थे, दादू दयाल थे, रैदास थे या फिर मल्लूकदास थे? तो क्वेश्चन नंबर 187वां क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये जो कहा था मलुकदास जी ने, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, रज्जब अली खां के गुरु थे, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 187 का विकल्प नंबर बी, यानी कि दादू दयाल आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यहां पर पूछा सबंगी रचना किसकी है? ये आपको बताना है, रज्जब, दादू दयाल, रैदास या पीपा। क्वेश्चन नंबर 188 का राइट आंसर बताइए नीरज जी,
विजय लक्ष्मी जी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 188 का सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। ये जो रचना है किसकी है, तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका, हाँ बिल्कुल सही, रज्जब आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है रज्जब, उनका यहाँ पर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया रज्जब, यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 189 की बात करें कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी। संवत पूछा है आपसे यहाँ पर, तो संवत में बताना है क्या होगा सही आंसर, बताइए। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी, तो आपका यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 89 और 89 का राइट आंसर है 189 का जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 1 जो है सही आंसर है, संवत 1631 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, संवत 1631 आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा बताना है, इसकी भाषा क्या है, खड़ी बोली है, अवधी है या फिर ब्रज है या राजस्थानी है। तो क्वेश्चन नंबर 190 है और 190 का जो सही आंसर है वह क्या है, 190 बार राइट आंसर बताना है। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है यहाँ पर कि आपका जो सही आंसर है वह है खड़ी बोली, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, खड़ी बोली आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया, मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। और अगला क्वेश्चन है, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है, ये बताना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। खड़ी बोली में है, अवधी में है या फिर ब्रज भाषा में है, राजस्थानी में है, ये आपके 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, बताइए। सूरदास की अधिकतर रचनाएं बताना है किस भाषा में है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर यहां पर बताया है कि इनकी अधिकतर रचनाएं की बात करें तो ब्रज भाषा में है। विकल्प नंबर आपका 3 यहां पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 राइट आंसर है, बिल्कुल सही। सूरदास जी की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192 है कि मेला आंचल उपन्यास किस अंचल से जुड़ा है, ये आपको बताना है, बताइए। बुंदेलखंड से, पूर्णिया से, छत्तीसगढ़ से, अवध से। तो 192वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर क्या होगा, 192 का राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने बताया है कि मेला आंचल उपन्यास किस अंचल से जुड़ा है, तो आपका सही आंसर यहां पर होगा विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर, 2 राइट आंसर है, यानी कि पूर्णिया आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। पूर्णिया जिन्होंने विकल्प नंबर 2 बताया है उनका सही आंसर होगा, पूर्णिया आपका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 193 की बात करें कि निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। यहाँ पर पद्माकर की रचना बताना है, प्रेम वाटिका है, ललित ललाम है, कवि प्रिया है या फिर जगद्दुनेद है। क्वेश्चन नंबर 193 है और 193 का राइट आंसर, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि पद्माकर की रचना पूछा है, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन बताया है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे, और बिल्कुल सही राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सभी के यहाँ पर सही आंसर बता रहे हैं, सभी लोग सही आंसर बता रहे हैं यहाँ पर कि जगद्दुनेद आपका जो है विकल्प नंबर आपका जो 4 है वह आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 194 देख लेते हैं। लहर किस काव्य विधा की रचना, किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछा है, बताइए। लहर जो है किस विधा की रचना है, नाटक माना जाता है, काव्य, निबंध, उपन्यास, ये 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 194 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 194 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है कि ये होगा काव्य। लहर किस विधा की रचना है, काव्य विधा आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, काव्य विधा आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195, देखिए क्या पूछा गया है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1926 में, 1936 में, 1946 में, 1939 में,
प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना बताना है कब की गई थी, सभी लोग बताएंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने यहाँ पर बताया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936, यानी कि बी जिन्होंने ही बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा 1936 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 146 है। नागार्जुन, नागार्जुन जो है किस वर्ग के कवि माने जाते हैं, ये सभी लोग बताएंगे। नागार्जुन जी किस वर्ग के कवि माने जाते हैं, बताइए। ये माने जाते हैं छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, द्विवेदी, युगीन। तो नागार्जुन किस वर्ग के कवि माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 196 और प्रगतिवादी आपका सही आंसर होगा। प्रगतिवादी आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर बताया कि बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा है, देखिए, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन माने जाते हैं? शेरगंज गर्ग हैं, मृदुला गर्ग हैं, या प्रभाकर श्रोत्रिय हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार बताना है आपके लिए यहाँ पर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि 197 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। प्रभाकर श्रोत्रिय आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। ये जो है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार माने जाते हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 198। मल्लिका किस नाटक की पात्र मानी जाती हैं? मल्लिका ये बताना है, तो बताइए। माधवी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग। तो मल्लिका बताना है, मल्लिका किस नाटक की पात्र मानी जाती है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 197 है और आपका राइट आंसर है। ये नाटक है, कौन सा नाटक है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन ये जो है मोहन राकेश का नाटक है, विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर सही आंसर है। मल्लिका इसकी पात्र मानी जाती है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 199वां क्वेश्चन है। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुंवर नारायण जो है ये किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? तार सप्तक, या दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, या फिर चौथा सप्तक? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर, कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कौन से सप्तक के कवि? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका 3, यानी कि तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा है आज का आखिरी क्वेश्चन। हरी घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना मानी जाती है? हरी घास पर क्षण भर, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। धूमिल जी की रचना है, या नागार्जुन, अज्ञे, या मुक्तिबोध? तो क्वेश्चन नंबर 200 है और 200 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर हरी घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना है? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर, क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि ए मानी जाती है अज्ञे जी की रचना, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर अवश्य कर लें। सभी लोग एक बार वीडियो को सोनू जी और लवली ठाकुर जी, विजय लक्ष्मी जी, कमला जी, पूजा जी, सोनू, केएम जी, शिव शरण जी, जसवंत जी, आकांक्षा जी, नीरज जी, विवेक जी, आकाश जी, बाल गोविंद जी और प्रकाश चतुर्वेदी जी, बिल्कुल, अमिता राणा जी, कमला ठाकुर जी, प्रमोद सैनी जी, विवेक यादव जी, प्रियंका देवी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी और निर्मला जी, सोनू जी, संगीता जी, नीरज जी, पूजा वर्मा जी और
आकांक्षा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग रोज इसी तरह से आए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। विजय लक्ष्मी जी और नीरज जी, सोनू जी बहुत बढ़िया, पूजा देवी जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनू जी आपको भी, और अनमोल जी। ये रोज अपनी क्लास होती है, रात्रि में 11 बजे होती है अपनी एक क्लास। विजय लक्ष्मी जी बिल्कुल, आकांक्षा जी, सोनू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रियंका जी और बिल्कुल प्रियंका जी, पूजा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय